हाँ, मोदी जी का तो शादी हुआ था, बच्चा नहीं हुआ, अलग बात है। तो अब वो तो हमको मोदी जी की वाइफ से, हाँ, जो जसोदा बहन से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ। ये तो वही बता सकती हैं क्यों नहीं हुआ। का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी की हुकूमत हो जाए तो वो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चला जाए। क्यों? हमें अपने कानून पे भरोसा है, यकीन है, संविधान पे भरोसा है, यकीन है, और ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगा और कानून इंसाफ नहीं करेगा। मगर एक चीज ये बोलकर मुसलमानों को ये खुद डिवाइड कर रहे हैं, जबकि इनको नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के सिलसिले को शुरू होने के बाद ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया, उसी क्रम में मनव्वर राना, उर्दू के बहुत बड़े शायर है, साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिल चुका है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुका है। उन्होंने कह दिया है कि अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो जो है राज्य छोड़ के, यानी उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, जिसके क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो छोड़कर जाना चाहते हैं तो छोड़कर जा सकते हैं, और वो उनके लिए नया जो है शहर चुन लिया है और कहा है कि वो नए शहर में जाकर अपना जो है अपना रहना सहना शुरू करें, क्योंकि 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। तो कुछ लोगों से बात करेंगे और जानना इसलिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा का क्या चल रहा है और क्या इस तरह के बयानबाजी पर, और दूसरी तरफ कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा है, वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और मुसलमानों का वोट काट रहे हैं। तो इस पर जो है बातचीत करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मनव्वर राना का नाम सुने हैं आप? जी जी, क्या जानते हैं, कैसे? वो कवि कहते हैं, बहुत अच्छे हैं। कवि कहते हैं, उनके बारे में इतना पता है कि वो कविता वगैरह कहते हैं प्रोग्राम में। लेकिन उनका जो अभी स्टेटमेंट आया है, उसको देख के थोड़ा सा हमें भी अजीब सा लगा। शायद डिप्रेशन में वो कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हाल फिलहाल हमने देखा कि उनके घर पे रेड वगैरह भी हुई थी, और पुलिस वगैरह जाकर के उनके घर में उनके बच्चे को ढूंढ रहा था, और इस तरीके से परेशान किया गया उनको। शायद उस दबाव में ये बात कह रहे हो। नहीं तो वो तो सपोर्ट करेंगे ना कि बात कहेंगे? नहीं, वो सपोर्ट ही कर रहे हैं। एक तरीका से देखा जाए तो सपोर्ट कर रहे हैं वो। देखिए, उनका जो करना था, वो एक कवि कहने वाले कवि हैं, कविता कहते हैं हर जगह। और अगरचे कविता पढ़ने वाले लोग अगरचे सियासत की बात करें तो हाँ, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई बात तो छुपा होता है। तो अभी जो उनके घर का हाल देखा हमने टीवी पर, कि उनके घर पे पुलिस एक बैग पहुंच गई और उनके लड़के को ढूंढ रही है, और वो इधर हैं उधर हैं। शायद इस दबाव में वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता, उनको नहीं देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी की हुकूमत हो जाए तो वो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चला जाए। क्यों? हमें अपने कानून पे भरोसा है, यकीन है, संविधान पे भरोसा है, यकीन है, और ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेगा और कानून इंसाफ नहीं करेगा। मगर एक चीज़, चलिए, असदुद्दीन ओवैसी भी दाढ़ी रखे हुए, आप भी दाढ़ी रखे हुए, आप भी लग रहा है पक्का मुसलमान है असदुद्दीन ओवैसी की तरह। तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वोट कटुआ है? देखिए, ऐसा है कि सियासत करने वाले लोग वोट कटुआ ही होते हैं। वो चाहे बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस को हो, या असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी हो, ये सब वोट कटुआ ही है। अगर बीजेपी वाला बोल दे कि दीदी वोट कटुआ है तो ना, यहाँ तो बोला गया, पश्चिम बंगाल में तो बजाते बोला गया कि वोट कटुआगिरी हो रहा है, तो ये घुस रहे हैं तो वो आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हाल हुआ उनका? कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बोले उल्टा सीधा उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ भी वही हाल हो जाए। हम लोग नहीं चाहते कि वो हाल वहाँ पे हो उनका। और रहा सवाल के असदुद्दीन ओवैसी जी का, तो सियासतदान है, सियासत करने के लिए आए, वोट कटुआ क्या है? वोट तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाते ही है। देखिए, बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं, तो सभी कुछ ना कुछ वोट काटते हैं, वो भी कुछ काटेंगे, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, तो ये तो खेल चलता रहेगा हिंदुस्तान में। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मनव्वर राना की बेटी से पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही थी एक मामले में, उनके बेटे हैं, उनसे मनव्वर राना के बेटे से पूछताछ करी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मनव्वर राना को लगातार परेशान कर रही हो, इस वजह से ऐसा बयान आया। देखिए, यही फैक्ट है। हमने तो आपसे पहले कहा कि वो इसी
किसी दबाव में इस तरीके का बात कर रहे हैं, नहीं तो वो तो सियासतदान है नहीं, सियासत वाली बात करते भी नहीं है वो हमेशा सेकुलर की तरह बात करते हैं। जब भी बात किया उन्होंने कभी अपना पुरस्कार भी लौटाया किसी मामले पर, तो ये देख करके तो लोगों के समझ में ये है कि ये बहुत ही सेकुलर किस्म के लोग हैं। लेकिन आज इस किस्म का बात करके तो हम लोगों के तो समझ में यही आता है कि ऐसी बात उसी वक्त कर रहे हैं जबकि वो किसी दबाव में है। तो ऐसे बयान से बीजेपी का फायदा है? बेशक इससे बीजेपी का बहुत फायदा होगा, और मुसलमानों को खास करके ये बोलकर मुसलमानों को ये खुद डिवाइड कर रहे हैं, जबकि इनको नहीं करना चाहिए। तो हम मोदी जी के बारे में बता दें आपको कि मोदी जी जब आए तो उन्होंने जो जो कहा वो सारा काम किया, लेकिन उल्टा किया। वो सारा काम किया, कोई भी काम बाकी नहीं है, लेकिन सारा काम उल्टा। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी चली गई लोगों की। उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, नोटबंदी करके 15 लाख ले लिया उन्होंने। तो वो जो भी कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। मतलब आप वो अगर बोले कि विकास करेंगे तो लोग समझ जाए कि विनाश होगा। विनाश चल रहा है, विकास में ही तो चल रहा था कि विकास करेंगे विकास करेंगे, पूरा देश का विनाश हो गया। और क्या चाहिए, पूरा उल्टा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मोदी जी पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दे रहे हैं? अरे दे देते तो बड़ा खुशी होता, ये सिर्फ जुबान तक ही रहेगा तो कहाँ से खुशी मिलेगा भाई। अगर दे पाते तो बड़ी खुशी की बात थी। जो लोग जालिम हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, अगर जो उनको मोदी जी जवाब दे देते तो इससे बड़ा खुशी का बात तो कोई नहीं था। वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, लेकिन सिर्फ जुबान से ही, सारा भाषण से ही हो जाएगा क्या बदला पूरा? भाषण से तो बदला पूरा नहीं। गोली चल सकती है ना? कहाँ कुछ जुबान से गोली चल रहा भाई, वो बोले जा रहे हैं, उधर सब कुछ कब्जा हुआ जा रहा है। कभी उस बॉर्डर पे कब्जा, कभी उस बॉर्डर पे कब्जा, कभी वहाँ आतंकवादी, कभी वहाँ फलाना, यही सब तो चल रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ बोलने वाली बात है, हकीकत में कुछ नहीं है। वो जो बोलते हैं उसका उल्टा है। क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर लाश जो है नदियों में बही, फिर उसके बाद गंगा जी में बहा, तो इस तरह में क्या लगता है कि योगी जी का सरकार बचेगा या गिरेगा? 2014 में जब राजनीति का बड़ा माहौल गर्म था और मोदी जी आ रहे थे, उस वक्त भी लाश बह रही थी। उसको दिखा के मोदी जी तो आए कब सरकार में? 2014 से पहले गंगा में लाश बह रही थी। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन हमने देखा है टीवी में कि उस वक्त भी लाश 2-4 लाश बह रही थी। उस 2-4 लाश को दिखा करके मोदी जी हवा मचा करके आ गए सरकार में। तो हम लोगों ने सोचा कि अब शायद ऐसा ना होगा ही नहीं, लेकिन इस बार तो हमने देखा कि 2-4 की जगह 2-4 हजार लाश बह रहा है। तो अब क्या बोला जाए भैया, ये जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। हमने तो कह दिया आपसे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बचेगी? अरे उतार लीजिए भाई मास्क, आपके पास कोई दिक्कत? देखिए ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं अपने सरकार को बचाने के लिए, लेकिन ज़मीन पे काम तो नहीं हुआ उनका। अगर काम उनकी होती ना ज़मीन पे तो जरूर वापस आते। तो नहीं आए? नहीं, इस बार तो उनका चांस बहुत कम है, बहुत कम है। ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 3 बच्चे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप उत्तर प्रदेश में होते तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलती? उत्तर प्रदेश क्या, पूरे हिंदुस्तान में भी कर दें वो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा नौकरी पेशा में और सरकार का फायदा हम लोग नहीं उठा पाते। जो हकीकत है, हम एक मुसलमान हैं, कार्यकाल में हम लोग को कौन सा मुसलमान होने के नाते हम लोगों को तो कोई फायदा सरकारी मिलता नहीं है। कागज में ही रह गए हम लोग कि फायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब 3 बच्चा है पर आपका 15 लाख रुपया मोदी जी के यहाँ बकाया है। भाई देखिए ऐसा है कि अगरचे मोदी जी को ये कानून लाना है तो लाए, मना नहीं है मोदी जी को। मोदी जी जो कानून लाते हैं वो अच्छा कानून लाते हैं, उसको पूरा भी करने कम से कम मेहरबानी करके, अधूरा ना छोड़े, उसका उल्टा ना करे। सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचेंगे तो उनको नुकसान ज़्यादा होगी, पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। देखिए एक ऐसा बात है कि वो तो बता दिए कि भैया जिसका 2 बच्चा होगा उसको ये बेनिफिट, जिसका 1 बच्चा होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट, जिसका नहीं होगा उसको सीएम बना देंगे। बताइए, तो यही बात है ना, पीएम बना देंगे। सीएम तो छोड़ दिए, पीएम बना देंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि जिनके भी बच्चे नहीं वो पीएम बन रहे हैं अभी। हाँ, मोदी जी का तो शादी हुआ था, बच्चा नहीं हुआ, अलग बात है। तो अब वो तो हमको मोदी जी की वाइफ से, हाँ, जो जसोदा बहन से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ। ये तो वही बता सकती है क्यों नहीं हुआ। बढ़िया, मगर ऐसा दिन खुश लग रहे हैं आपकी। चलिए भाई, देखिए भाई, हम देखिए ये खुशी की बात ही है। अगर मोदी जी कहते हैं जनसंख्या कम हो, तो मोदी जी ने तो पालन किया तब बोल रहे हैं। मोदी जी अगर कहते हैं कि अगर से जनसंख्या कम हो तो हमको लगता कि हाँ बड़ा अच्छा बात बोले, लेकिन योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी का बात भी अच्छा लगता है, लेकिन वो किस हिसाब से कानून बनाएंगे अभी हम उसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये आए 2014 में, मेरा बच्चा 2014 से पहले पैदा हो गया।
3 हो गया। अब उसका क्या होगा, पहले उसका तो जवाब दे कि 2003 से पहले, 2014 से पहले जो बच्चा मेरा पैदा हो गया 3-3, उसका क्या करेंगे हम? अरे सरकार ले लेगी, वही बात है ना, सरकार उसके बारे में बात कर ले भैया कि हाँ एक बच्चा का पूरा जिम्मेदारी मेरा, तो फिर हमको कोई टेंशन नहीं, फिर हम अपने बच्चे को समझाएंगे बेटा 2 ही रखना, 3 मत करना। हाँ मगर अभी तो मेरा 3 है, पहले उसका तो फैसला कर दें तो उसका क्या होगा। ये है कि अगर मान लीजिए कि सरकारी नौकरी कमारा में लग गया, और सरकारी नौकरी लगने के बाद शादी हुआ, हम जो है कोई भी आदमी जोश में आके 5 बच्चा पैदा कर दिया, तो सरकारी नौकरी तब रहेगी कि नहीं रहेगी, उस पर कोई बयान नहीं। देखिए ये मकसद यही है बोलने का। देखिए हम पीछे का बात और आगे का बात इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो इस तरीके का मामला चल रहा है, तो आप अभी 2 करोड़ नौकरी गई है, आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान से और 5 करोड़ नौकरी चली जाए? क्योंकि आप यकीन माने 5 करोड़ लोग अभी नौकरी पे ऐसे हैं जिनके 3, 4, 5 बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा पहले मोदी जी उसको बताएं। एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं है कि हर समाज का एक लीडर है, चाहे अगर आप बिहार में देखिएगा तो पासवान समाज के लिए चिराग पासवान है, यादव समाज के लिए लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव है, फिर एक तरफ आप ब्राह्मण की तरफ आएंगे तो उनका एक अलग बीजेपी का मामला चलता है। तो कहीं ना कहीं तो मुसलमानों के अंदर भी तो एक लीडरशिप की कमी है, तो अगर असदुद्दीन ओवैसी लीडर बन के आ रहे हैं तो फिर वोट कटवा क्यों? नहीं, हमको नहीं लगता है कि लीडरशिप में कोई कमज़ोरी है या वोट कटवापन चल रहा है। देखिए वो अगरचे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान के किसी कोने पे जाकर के इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उनकी जो हमने भाषण सुनी है, बहुत सारी मंचों से वो भाषण देते हैं, तो हमको तो नहीं लगता कि वो मुसलमान के सिर्फ लीडर हैं, हमको तो ये लगता है कि वो हिंदुस्तान के लीडर हैं। फिर उनको वोट कटुआ बोल करके इस तरीके का बात करके उनको बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं। बाकी आखिर एक चीज़ है कि अभी भी लड़ाई, जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत बड़ा नाम है और बीजेपी को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा टक्कर दे रही है। दूसरा तरफ जो है अगर लोकसभा में देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी बोलते हैं, बाकी तरफ जो है असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात करते हो, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को जवाब देने के लिए या कानूनी तौर पर या इंडियन पिनल कोड के अलग अलग धारा बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को वो रोक रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं तो जवाब दे रहे हैं ना कहीं ना कहीं मामले में। सच्चाई ये है कि जिस वक्त बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में बनी उसके बाद कांग्रेस का मोरल धीरे धीरे गिरता चला गया और गिरता चला गया, तो इनका काम ही यही है कि ये अपना जो भी भूल है, जो भी कमी है, वो दूसरों के सर पे फोड़ करके अपने आप को बचा ले। ऐसा कुछ नहीं है, वो सियासत कर रहे हैं। हैदराबाद से सियासत करते करते बिहार भी गए, महाराष्ट्र भी गए, और सब जगह पे अपना 1, 2 सीट, 4 सीट जो भी जीते वो इस तरीके से अपना भी रास्ता बना रहे हैं। सियासतदान है, सियासत कर रहे हैं, और लीडर तो होना चाहिए। मुसलमानों का और हिंदुओं का तो लीडर का मामला नहीं है, हिंदुस्तान का लीडर होना चाहिए, और वो हिंदुस्तान का लीडर है। तो मोदी जी तो इतने बड़े लीडर है, बढ़िया भी दाढ़ी रखे हुए, पता नहीं उनका दाढ़ी बहुत अच्छी बात है। अगरचे वो अच्छे हैं तो हम उनको बुरा तो नहीं बोल रहे, लेकिन अगरचे वो झूठ बोल दें। क्या झूठ बोल? अगर कोई बात झूठ बोला कि पाकिस्तान को जवाब देंगे तो नहीं, हम बता देते हैं। देखिए झूठ बात में तो बहुत सारा झूठ है। 15 लाख का मामला था वो भी झूठा था, 2 करोड़ नौकरी का मामला था वो भी। देखिए ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप नए राज्य में चले जाइए, और राकेश त्रिपाठी जो उनके प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में रहना नहीं, क्योंकि 2022 में आएगा तो योगी ही, पहले था ना कि 29 में आएगा तो मोदी ही, आप कह रहे हैं कि 2022 में आएगा तो योगी ही। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी तो चाह रही है कि इस तरह का पोलराइजेशन हो ताकि वोट कटे। एक्चुअल ऐसा है कि देखिए अब होता क्या है कि हमसे ही कहीं ना कहीं भूल हो रही है, जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। और ये बीजेपी वाले तो इस किस्म का बात हमेशा कहते रहते हैं। इस बार इनको मौका मिल गया मनोहर राणा के ज़रिए, और ये बोल बैठे कि जहाँ जाना चाहें चले जाएं, वो यहाँ पे उनको संविधान इजाज़त देती है जहाँ चाहें चले जाएं। लेकिन देखिए उनके बोलने से तो कुछ होना नहीं है। लेकिन मनोहर राणा जी अगरचे ये बात कहते हैं, हमको तो अफसोस इस बात का है कि अगरचे आप सियासत से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, आप अगरचे कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, ये एक अलग सी बात है। लेकिन अगर वो किसी लीडर, किसी नेता का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो वोट कटुआ पार्टी है और वो बीजेपी के फिर से योगी आ जाएगा तो हम इस स्टेट को, तो ये गलत चीज़ है, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके का बात कह के वो हमको भी कमज़ोर करते हैं, खुद को भी कमज़ोर कर रहे हैं।